Very good morning, student. Today I am going to discuss a very interesting topic जो आप डेली लाइफ में कई बार आपने देखा भी होगा, and that topic is dispersion. Dispersion. रेनबो की फॉर्मेशन देखी होगी आपने एटमॉस्फेयर के बीच में आफ्टर द रेन दैट अराइजेस बिकॉज ऑफ दिस डिस्पर्सन. मान लेते हैं कि हमारे पास है व्हाइट लाइट. व्हाइट लाइट बेटा 7 डिफरेंट कलर से बनी होती है. उन कलर्स को हम हाईलाइट करेंगे. ऐसी व्हाइट लाइट को जब हम प्रिज्म के थ्रू पास करेंगे तो ये व्हाइट लाइट ब्रेक हो जाएगी, स्प्लिट कर जाएगी इनटू 7 डिफरेंट कलर्स. ये 7 डिफरेंट कलर्स 1 2 3 4 5 6 7. व्हाइट लाइट को जब हम प्रिज्म के थ्रू पास करेंगे तो व्हाइट लाइट जो है वो ब्रेक हो जाएगी इनटू 7 डिफरेंट कलर्स. तो व्हाइट लाइट का प्रिज्म के थ्रू पास करने से 7 डिफरेंट कलर में ब्रेक हो जाना, इसको हम बोलते हैं डिस्पर्सन. कौन कौन से कलर होंगे ये हाईलाइट करते हैं एंड उसको हम याद रखेंगे कौन सी टर्म से, विब्ग्योर से. विब्ग्योर BBGYOR विब्ग्योर. ये वाला जो 7 डिफरेंट कलर का एक बैंड सा बनेगा स्क्रीन के ऊपर, इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम. ये वाले 7 डिफरेंट कलर जो है वो किसी स्क्रीन के ऊपर फॉल करेंगे तो स्क्रीन के ऊपर एक पैटर्न सा हो जाएगा, एक स्ट्रिप सी बनेगी वर्टिकल फॉर्म में. सबसे बॉटम वाली स्ट्रिप कौन सी कलर की होगी, वायलेट कलर. ये आई फॉर इंडिगो, इंडिगो कलर की होगी. ये B that for blue color. This G that stand for green color, and Y it stand for yellow color. Then O it stand for orange color. Then R it stand for red color. व्हाइट लाइट को जब हम ग्लास प्रिज्म के थ्रू पास करेंगे तो ब्रेक हो जाएगी 7 डिफरेंट कलर में. The bunch of these 7 different colors obtained on the screen will correspond to spectrum. अगर इन सातों के सातों कलर की स्क्रीन के ऊपर बाउंड्रीज बड़ी डिस्टिंक्ट हो, बिल्कुल वेल डिफाइंड हो, तो हम बोलेंगे इसको ऐसे प्योर स्पेक्ट्रम. अगर ये कलर्स बेटा आपस में इंटरमिक्स हो तो इसको हम बोलेंगे इम्प्योर स्पेक्ट्रम. इम्प्योर स्पेक्ट्रम में क्या होगा, ये सातों के सातों कलर क्या है एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे. क्लियर. इसको बेटा हम एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाइट लाइट को जब हम ग्लास प्रिज्म के थ्रू पास करेंगे क्यों वो 7 डिफरेंट कलर्स में ब्रेक होगी. क्लियर. मींस हम एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाइट लाइट जब ब्रेक होगी 7 डिफरेंट कलर में तो टॉप के ऊपर हमेशा रेड कलर ही क्यों प्रेजेंट होगा, ये रेड कलर प्रेजेंट होगा. एंड बिल्कुल एंड में जो है वो वायलेट कलर क्यों प्रेजेंट होगी. ऊपर रेड की जगह पर वायलेट कलर क्यों नहीं हो सकता, अदर कलर क्यों नहीं हो सकता है. दो एक्सट्रीम कलर जब होंगे वो रेड एंड वायलेट ही होंगे. तो ये है एक्चुअल पाथ ऑफ द व्हाइट लाइट. इधर जो डॉटेड मैंने शो किया दिस इज द एक्चुअल पाथ ऑफ द व्हाइट लाइट. तो एंगल ऑफ डेविएशन किसी भी कलर का, ठीक है, यहां से फॉलो करेंगे. तो ये एंगल ऑफ डेविएशन किसका है, रेड कलर का. ये एंगल ऑफ डेविएशन किसकी है, वायलेट कलर की. तो डायग्राम को अगर हम देखें तो एंगल ऑफ डेविएशन रेड कलर का सबसे हाईएस्ट है एंड सबसे लीस्ट है, ये सबसे कम है. एंड वायलेट कलर का एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम, सबसे हाईएस्ट. रेड कलर का एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम एंड वायलेट कलर का एंगल ऑफ डेविएशन सबसे हाईएस्ट. ये वाली जो एंगल होती है बेटा इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म. ठीक. ये कलर्स व्हाइट लाइट के एक्चुअल पाथ से कितने कितने एंगल पे डेविएट हो रहे हैं, इन एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन. तो रिलेट करते हैं, मींस एक्सप्लेन करते हैं नेक्स्ट पार्ट के बीच में कि व्हाइट लाइट को जब हम ग्लास प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं तो ये 7 डिफरेंट कलर्स में क्यों ब्रेक हो जाती है, सारे के सारे कलर इकट्ठे क्यों नहीं फॉल करते हैं स्क्रीन के ऊपर. दैट वी विल डिस्कस एज origin or cause of dispersion. Origin or cause of dispersion. Cause of dispersion जो था बेटा एक साइंटिस्ट हुआ है कॉची, उसने एक्सप्लेन किया
कैसे उसने एक्सप्लेन किया? प्रिज्म के केस में बेटा, प्रिज्म में एंगल ऑफ डेविएशन जो है इसको हम लिखते हैं ऐसे, म्यू माइनस 1 इंटू ए। ये डी एंगल ऑफ डेविएशन है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का जिस मीडियम ने व्हाइट लाइट को ब्रेक करती है 7 कलर्स में। यहाँ प्रिज्म ब्रेक कर रही है तो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, अगर वाटर ब्रेक करता है तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने यूज करना था। ये एंगल ऑफ डेविएशन है, डेविएशन। एंड व्हाट अबाउट दिस ए? ए इज एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म। क्लियर? नाउ हम इस रिजल्ट को रिलेट करेंगे। इतना पार्ट आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा कि डी क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड ए एंगल ऑफ प्रिज्म। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखो। कॉची ने कॉस ऑफ डिस्पर्सन को एक्सप्लेन किया। कॉची ने क्या कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी वेवलेंथ, किसी भी कलर का, सॉरी प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी कलर वाली वेवलेंथ के लिए या किसी भी कलर के लिए वेरी करती है एज म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर। ये लैम्डा क्या? ये जो डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं उन कलर्स की वेवलेंथ। तो मैं इसको अगर यहां जैसे अप्लाई करूं, दिस विल गिव व्हाट? d directly proportional to lambda square, means एंगल ऑफ डेविएशन जो है ये वेरी करती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर। बेटा एक पॉइंट आप याद रखें, रेड कलर जो है उसकी वेवलेंथ सबसे हाईएस्ट होती है। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे हाईएस्ट, अगर ऐसा है तो रेड कलर के लिए ये डी बच्चे ऐसे किया ना, सॉरी ये थी ना बच्चे इक्वेशन d इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इनटू a। ठीक, तो हम लिख सकते हैं ना जैसे वही कि ये d जो है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू एंड अकॉर्डिंग टू कॉची दिस म्यू इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर। अगर मैं इसको यहां जैसे अप्लाई कर दूं, देयरफॉर d इट विल बिकम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर, ऐसे बढ़ेगा ना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब आते हैं रेड एंड वायलेट कलर के लिए। रेड कलर की बेटा वेवलेंथ सबसे हाईएस्ट है। अगर वेवलेंथ सबसे हाईएस्ट है तो रेड कलर का जो एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो होगा सबसे कम। वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम, लैम्डा सबसे कम, तो एंगल ऑफ डेविएशन वायलेट कलर का सबसे हाईएस्ट होगा। देखो वायलेट कलर, रेड कलर की वेवलेंथ बेटा सबसे हाईएस्ट होती है, तो एंगल ऑफ डेविएशन रेड कलर का होगा सबसे कम। वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे हाईएस्ट होती है, सॉरी सबसे कम। अगर लैम्डा कम तो एंगल ऑफ डेविएशन होगा मैक्सिमम, सो दैट्स व्हाई वायलेट कलर की एंगल ऑफ डेविएशन होगी सबसे हाईएस्ट। मींस वायलेट कलर जो है व्हाइट लाइट के एक्चुअल पास से हाईएस्ट एंगल, मींस वायलेट कलर जो है वो व्हाइट लाइट के एक्चुअल पास से मैक्सिमम डेविएट होकर के सबसे ज्यादा एंगल पे डेविएट होकर के फॉर्म करेगा ऑन द स्क्रीन, इसलिए वो स्पेक्ट्रम के बॉटम पे प्रेजेंट होगा। एंड रेड कलर जो है वो कम एंगल के ऊपर डेविएट होगी तो सबसे टॉप के ऊपर प्रेजेंट होगा स्क्रीन के ऊपर, जो अभी हमने व्हाइट लाइट के डिस्पर्सन के दौरान स्टडी किया था। थैंक यू स्टूडेंट एंड हैव ए नाइस डे।